हेलीवेयर तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है प्रिंटिंग कल्चर एंड द वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो नॉर्मली अगर हम लोग प्रिंटिंग की बात करें तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रिंटिंग देखी होगी, जैसे कि किताबों के ऊपर प्रिंट्स होते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट्स होते हैं, मैगजीन पर प्रिंट्स होते हैं, पोस्टर पर प्रिंट होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि प्रिंटिंग क्या एक मेथड या प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग टेक्स्ट या इमेजेस को पेपर के ऊपर छापते हैं और इसी को हम लोग प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई होगी अब। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही पढ़ेंगे कि पहले के समय में ये कैसे प्रिंटिंग होती थी और प्रेजेंट समय पे कैसे चल रही है, कैसे कैसे इतनी मॉडर्न हो गई ये प्रिंटिंग, इसके तरीके और इसी चैप्टर को हम लोग इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। तो वही मैंने कहा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। और इस चैप्टर का हमारा ये आ गया हमारा लोगो जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसी चैप्टर को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। तो स्टार्टिंग में हम लोग बात करें कि अर्लीस्ट में क्या होता था। स्टार्टिंग में जो बुक्स वगैरह थी तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, हाथों से ही पेंट करते थे और मेनली तीन जगह पे हाथों से छपाई की जाती थी। कहाँ कहाँ? चाइना में, जापान में, कोरिया में। तो यही वो कंट्रीज थी जहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह डेवलप हुई थी स्टार्टिंग में। तो भैया ओनली प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी कहाँ पे? इन्हीं इन्हीं जगह पे। और क्या होती थी, हैंड प्रिंटिंग चलती थी यहाँ पे, कोई मशीन टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं थी यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चाइना के बारे में। तो चाइना के अंदर प्रिंटिंग स्टार्ट वगैरह हमें कब मिलती है? 594 एडी से मिलती है। तो वहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी। ये तो बेसिकली ये हाथों से तो नहीं की थी, पर हैंड प्रिंटिंग के अंदर की ही आती थी, क्योंकि इसे हम लोग मैनुअली ही करते थे। तो क्या होता था कि एक लकड़ी का एक ब्लॉक होता था, उसके ऊपर हम लोग एनग्रेविंग कर देते थे। ये डिज़ाइन वगैरह जो भी प्रिंट बनाना होता था तो वो बना देते थे, उसको स्याही में डुबाते थे और फिर क्या करते थे, छाप देते थे। तो बस हम लोग ऐसे ही छप जाता था। तो इसकी एक प्रॉब्लम ये थी कि भैया जो हम लोग पेपर के ऊपर प्रिंट करते थे तो पेपर उस समय क्या आते थे, पतले और रहते थे बहुत ज़्यादा। तो हम लोग छापते थे तो उसके पीछे तरफ मतलब छप जाता था। तो केवल एक ही साइड पे छप सकता था। तो इस वजह से वहाँ पे अकॉर्डियंस बुक ही छपती थी वहाँ पे चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर भैया बुक्स वगैरह थी, वो प्रिंट क्यों हो रही थी इतनी ज़्यादा? तो बेसिकली वहाँ पे चाइना क्या था, हमारा इम्पीरियल स्टेट था। तो उन वो लोग क्या करवाते थे, ब्यूरोक्रेसी की जॉब्स निकालने के लिए कंडक्ट कराते थे, क्या एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाते थे। तो भैया तो वो अब एग्ज़ाम करने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल था पढ़ने के लिए, जिससे कि और ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ें और जितने ज़्यादा हो सके ब्यूरोक्रेसी में आ सकें। तो इस वजह से जितने ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ रहे थे और जैसे ही पढ़ रहे थे और फिर उन्हें क्या चाहिए, पढ़ रही थी, मटेरियल पढ़ रहा था। कि आप लोगों को पता होगा कि भैया जैसे कि हमारे यहाँ पे यूपीएससी में कितनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, जॉब्स के लिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। समय के साथ साथ 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि वहाँ पे अर्बन कल्चर बूम कर गया, यानी कि शहरीकरण होने लगा चाइना के अंदर। तो यहाँ पे प्रिंट भी अलग अलग प्रकार के होने लगे। तो भैया अब केवल ऑफिशियल्स ही केवल इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, मर्चेंट इस्तेमाल करते थे अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए। और वहाँ पे अब ये शौक बन चुका था लोगों को पढ़ने का, बहुत अच्छा लगने लगा था कि भैया नए नए मतलब रीडर्स वगैरह होते थे, वो उन्हें बहुत पसंद आने लगा था। और भैया जो नए रीडर थे अब उन्हें अलग अलग प्रकार की किताबें चाहिए थी, कि जैसे कि फ़िक्शनल नैरेटिव्स हुए, पोएट्रीज़ हुई, ऑटोबायोग्राफ़ीज़ हुई, एंथोलॉजीज़ हुई ऑफ लिटरेचर ऑफ मास्टरपीस, रोमांटिक प्लेस हुई। और जो रिच वुमेन थी उन्हें भी रीडिंग करने का शौक लगने लगा और बहुत से लोग अपनी ऑटोबायोग्राफ़ीज़ भी लिखवाने लगे और अपने बारे में भी लिखने लगे काफ़ी कुछ। तो हम लोगों ने देखा अभी तक क्या चल रहा था, हैंड प्रिंटिंग ही चल रही थी, क्योंकि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो आगे चल के।